करते हैं कांकेर का, जहां पर कांकेर में बड़ी खबर मिल रही है। पुलिस को यहां पर बड़ी सफलता हाथ लगी है। 5 महिलाओं के साथ 13 नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया है। इसके साथ ही नक्सलियों पर 62 लाख रुपए का इनाम था। उत्तर बस्तर में सक्रिय बताए जाते हैं ये सभी नक्सली, और सरेंडर करने वाले नक्सली ये जो हैं, इनके ऊपर तकरीबन यहाँ पर 62 लाख रुपए का इनाम घोषित था। बड़ी जानकारी बता रहे हैं आपको। इसके साथ ही ये देखिए, इसके साथ ही कि पुलिस को यहाँ पे बड़ी सफलता हाथ लगी है। 5 महिलाओं के साथ 13 नक्सलियों ने सरेंडर किया है, और 25 नक्सली, जिस तरह से ये 62 लाख रुपए इनके ऊपर इनाम घोषित था, और पुलिस अधिकारी के सामने इन सभी नक्सलियों ने सरेंडर किया है। 25 नक्सलियों ने यहाँ पे सरेंडर किया है। तो देखिए, सरकार की नीति से प्रभावित होकर इन्होंने, जिस तरह से ये जो आत्मसमर्पण नीति के तहत इन्होंने जो मुख्य धारा से जोड़ने के लिए जो पहल की है, उसका ये सीधा असर देखने को मिल रहा है। और इसके साथ ही आपको याद होगा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जब छत्तीसगढ़ के दौरे पर थे, तो उन्होंने जिस डेडलाइन को दिया हुआ था, उस डेडलाइन के करीब यहाँ पे छत्तीसगढ़ की सरकार और साथी जवान उस डेडलाइन को यहाँ पे कंप्लीट करने से पहले ही नजर आ रहे हैं। और बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, जहां पर 5 महिलाओं के साथ 13 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। नक्सलियों पर तकरीबन 62 लाख रुपए का इनाम था। उत्तर बस्तर में ये सभी नक्सली सक्रिय बताए जाते हैं। सरेंडर नक्सलियों में कंपनी कमांडर भी शामिल है। एसपी के सामने इन सभी नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया, यानी कि सरेंडर किया। और ये तस्वीरें जिस वक्त इन्होंने सरेंडर किया था, उस वक्त की तस्वीर इस वक्त आपके टेलीविजन सेट पर उत्तर बस्तर में सक्रिय बताए जाते थे। यानी कि जितनी भी बड़ी वारदातें इन नक्सलियों ने यहाँ पर अंजाम दी थी, उसमें इनकी संलिप्तता थी। सभी नक्सलियों पर 1.15 करोड़ रुपए का इनाम था। पुलिस अधिकारियों के सामने इन्होंने सरेंडर किया है। बड़ी खबर आपको इस वक्त बता रहे हैं। और ये 2 बड़ी खबरें, कांकेर पुलिस को बहुत बड़ी सफलता हाथ लगी, जहां पर 5 महिलाओं के साथ 13 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। नक्सलियों पर 62 लाख रुपए का इनाम घोषित था। उत्तर बस्तर में सक्रिय बताए जाते हैं सभी नक्सली। सरेंडर नक्सलियों में कंपनी कमांडर भी शामिल है। एसपी के सामने सरेंडर किया है, और इस बात की आधिकारिक पुष्टि हुई है। वहीं बीजापुर में भी देख लीजिए, क्योंकि बीजापुर में 25 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। सभी नक्सलियों पर तकरीबन 1.15 करोड़ 15 लाख रुपए का इनाम था। पुलिस अधिकारियों के सामने सरेंडर किया। एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त आपके टेलीविजन सेट पर IBC 24 सबसे पहले आपको दिखा रहे हैं। और ये वो महिला नक्सली भी इसमें शामिल बताई जाती हैं, जिन्होंने सरेंडर किया है। बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता रहे हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, और तस्वीरें भी लगातार इस वक्त आपके टेलीविजन सेट पर हैं, जहां पर इन नक्सलियों ने ये सरेंडर किया है। कांकेर से तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं। तो पुलिस को बहुत बड़ी सफलता हाथ लगी है, और ये बहुत बड़ी सफलता के तौर पर इनके सरेंडर को देखा जा रहा है, क्योंकि इसमें 5 महिलाओं के साथ 13 नक्सली शामिल हैं, जिन्होंने सरेंडर किया है। और यहाँ पर कांकेर में जिन नक्सलियों ने सरेंडर किया है, उनके ऊपर 62 लाख रुपए का इनाम घोषित था। उत्तर बस्तर में ये सभी बहुत ज़्यादा एक्टिव थे। वहाँ पर जितनी भी वारदातें होती थी, चाहे वो छोटी बड़ी वारदातें होती थी, उनमें इनकी संलिप्तता थी। इसके साथ ही इन्होंने एसपी के सामने सरेंडर किया, और जिन तमाम नक्सलियों ने जो सरेंडर किया है, उनमें कंपनी कमांडर इनमें शामिल बताया जाता है। आधिकारिक पुष्टि, यानी कि ऑफिशियली कंफर्मेशन इस बात का हो गया है कि इन 13 लोगों ने यहाँ पर समर्पण किया है, जिनमें 5 महिलाएं बताई जाती हैं। 13 नक्सली हैं टोटल, जिनमें 5 महिलाएं शामिल हैं। तो वहीं दूसरी तस्वीर भी अब आप देख लीजिए। दूसरी तस्वीर भी हम आपको बता रहे हैं बीजापुर से। यहाँ पर भी 25 नक्सलियों ने यहाँ पर सरेंडर किया है। तो वहीं आपको नारायणपुर से भी एक और अपडेट दे देते हैं, जहां पर 4 महिलाओं के साथ 8 नक्सलियों ने यहां पर सरेंडर किया है। प्लाटून 16 के कमांडर कमलेश डॉक्टर चीम के सुखलाल ने भी सरेंडर किया है। ये सभी नक्सली सालों से अबूझमाड़ में बेहद एक्टिव थे, कई बड़ी वारदातों में शामिल थे, और ये जो सभी नक्सली, इनके ऊपर 33 लाख रुपए का इनाम था। अमित जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ कांकेर से। अमित, और क्या जानकारी इनके सरेंडर को लेके? आज बीएसएफ और कांकेर एसपी के सामने जो है लगभग 13 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया, जिसमें लगभग 62 लाख रुपए का इनाम है। जिसमें बड़े डीसी नंबर तक के नक्सली शामिल हैं, जिनको 10 लाख के इनाम का 5 महिला माओवादी शामिल हैं, जिनके ऊपर कुछ 8 लाख 5 लाख के ऐसे इनाम थे। तो एक बड़ी सफलता जो है देखी जा रही है कि एक बड़ी संख्या में नक्सली आज पहुंचे हैं, और उन्होंने जो पुनर्वास नीति शासन की इस पर भरोसा जताते हुए आज आत्मसमर्पण किया हुआ है। ये कई बड़ी वारदातों में शामिल रहे हैं। 2003 से सक्रिय
नक्सली आए हैं और 2003 के बाद लगातार जो है इसमें 13 जवान शहीद से एक बड़ी घटना को अंजाम दिया गया। कई बड़ी घटनाओं में शामिल हुए ये नक्सली है और पुलिस अधीक्षक से भी हमारी बात हुई, उनका कहना यह था कि जिस प्रकार से ये आए हैं और भी आगे बड़ी संख्या में नक्सली सरेंडर कर सकते हैं, क्योंकि जो 31 मार्च 26 तक का जो टारगेट है वो जो है कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि सफलता की ओर जो पुलिस पहुंच रही है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए लगातार ये जो कांकेर की बात करें, बीजापुर की बात करें, नारायणपुर की बात करें, यहाँ पर सुरक्षा बल के जो जवान हैं उनको बहुत बड़ी सफलता मिली है। हमारे साथ बीजापुर से एक और सहयोगी संतोष जुड़ गए हैं। संतोष, बहुत बड़ी सफलता के तौर पर इन 25 नक्सलियों के सरेंडर को देखा जा रहा है, क्योंकि लगातार जिस तरह से हमारे जो सुरक्षा बल के जवान हैं इन नक्सलियों को कमज़ोर कर रहे हैं, उसमें ये बड़ी सफलता। जी, आपको बता दूं कि जो लगातार पुलिस की जो सर्चिंग अभियान चल रहा है, जो सुरक्षा बल जो अपना सर्चिंग अभियान तेज किया है, ये 2026 जो ऐलान किए थे केंद्रीय मंत्री ने, जिसको लेकर कुछ कामयाबी हासिल होता नजर आ रहा है। 25 माओवादी जो आत्मसमर्पण के, इसमें से बड़े बड़े लीडर भी। आपको बताऊं कि जो DVCM है 2 कंपनी के, ये आत्मसमर्पण के, इसके अलावा 25 माओवादी ने आत्मसमर्पण किया। अपन बात करें तो 25 नक्सलियों के ऊपर में टोटल इनाम 1 करोड़ 15 लाख रुपए का इनाम था, जिनके ऊपर आत्मसमर्पण किया। आपको बता दूं इसमें 4 जनताना सरकार के अध्यक्ष भी हैं, मिलिशिया कंपनी के सदस्य भी हैं, जनताना सरकार के उपाध्यक्ष भी हैं। इसके अलावा बड़े बड़े उसमें माओवादी ने आत्मसमर्पण किया। इनका एक ही था कि जो पुनर्वास नीति जो चल रहा है या नीलनार जो योजना चल रहा है पुनर्वास नीति के तहत, इसमें कहीं ना कहीं मुख्य धारा से जुड़कर अपना एक जीवन अपन अच्छे से करना चाह रहे हैं, जिसको लेकर बड़े अधिकारियों के सामने आत्मसमर्पण किया। इन पूरे मामलों को देखा जाए तो कुल 23 लोग पर 1 करोड़ 15 लाख का इनाम है, बाकी के ऊपर हल्का हल्का इनाम था। और ये 2025 में अब तक का जो माओवादी आत्मसमर्पण किए, 242 माओवादी ने आत्मसमर्पण कर चुके हैं। इसके अलावा बात करें 2025 में अब तक 300 माओवादियों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। आपको बता दें इन सारे मामलों को लेकर ऐसा लग रहा है कि माओवादी का जो घोषणा किए थे कि 2026 तक माओवादी का बस्तर सफाया हो जाएगा, इसको लेकर कुछ ऐसा लग रहा है कि मामला सामने आते जा रहा है। बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए बहुत बड़ी सफलता के तौर पर आज का दिन यहाँ पे देखा जा रहा है, क्योंकि अगर हम बीजापुर, कांकेर और नारायणपुर की बात करते हैं तो तकरीबन 46 नक्सलियों ने यहाँ पे सरेंडर किया है। और अगर इनके ऊपर जो इनाम जो राशि घोषित की गई थी वो 2 करोड़ की है, क्योंकि 1 करोड़ 15 लाख की राशि तो यहाँ पे बीजापुर की अगर बात करें तो यहाँ पे घोषित की गई थी। इसके साथ ही जिस तरह से इन नक्सलियों ने सरेंडर किया है, एक बड़ी सफलता के तौर पर इसको देखा जा रहा है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में जिस तरह से सुरक्षा बल के जो जवान यहाँ पर लगातार सक्रिय हों, उसके लिहाज से ये बहुत बड़ी सफलता है। तो बड़ी जानकारी इस वक्त आपके टेलीविजन सेट पर आपको बता रहे हैं।